चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। ये मेरे ऊपर का फैन थोड़ा हल्का हो सकता है या बंद भी कर सकते हैं। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्री हरिद्वार के अंदर। वैसे तो ये मेरा प्रश्न पूछना बनता नहीं है, आप में से कितने भक्त हो जो पहली बार हरिद्वार आए? क्या बात कर रहे हैं, पहली बार हरिद्वार आए? अच्छा, नहीं यात्रा में नहीं पूछ रहा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। एक बार फिर से हाथ खड़ा करेंगे? अच्छा, मुझे तो लगा था कि एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा, कि क्योंकि हरिद्वार तो इतना प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कि लगभग हर कोई आता ही है यहाँ पर। नहीं, हम फिर भी जो भक्त पहली बार आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। जो भक्तों के साथ पहली बार आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। और यात्रा कमेटी के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने बहुत मेहनत किया और इस यात्रा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप मेरे पीछे एक श्लोक दोहराइए। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, निम्नगानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। तो इस यात्रा में ये इस श्लोक के 4 भाग हैं और आप देखिएगा इस श्लोक के चारों भाग इस यात्रा में पूर्ण होंगे। आप देखिएगा अगर आप यात्रा के अंत तक रहे तो। निम्न गानाम यथा गंगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निम्न गाना मतलब नीचे बहने वाली, नीचे जाने वाली वस्तुओं में कौन है सर्वश्रेष्ठ? कौन है? गंगा देवी। देवानाम अच्युतो यथा, और देवताओं में यानी सभी भगवान में कह सकते देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान अच्युत, यानी भगवान कृष्ण जो कभी अपने पद से च्युत नहीं होते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शिव जी। पुराणा नाम इदम तथा, और सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? इदम तथा, यानी क्योंकि ये भागवतम के अंत में लगभग बोला गया श्लोक है श्रीमद् भागवतम। तो ये जो यात्रा है आपकी, निम्न गानाम यथा गंगा, आप सब गंगा जी के तट पे ही हैं हरिद्वार, और गंगा में स्नान करेंगे, गंगा के आसपास ही घूमेंगे जहां पे जाएंगे, चाहे कनखल हो या नीलकंठ महादेव हो या शुक्रताल हो, तो गंगा देवी के ही आसपास रहेंगे। देवानाम अच्युतो यथा, और भगवान अच्युत भगवान विष्णु विशेषकर हरिद्वार में स्वयं निवास करते हैं। और जब नीलकंठ जाएंगे तो ऋषिकेश तो भगवान का ही नाम है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और
वैष्णवानाम यथा शंभु। तो हरिद्वार यहाँ पर भी जब नीलकंठ आप जाएंगे और अन्य कई कई स्थान हैं, पर हम लोग मुख्यतः एक नीलकंठ जाएंगे और इवन कनखल दक्ष प्रजापति का जहाँ यज्ञ हुआ था तो वो भी शिव जी संबंधित जगह है। तो वैष्णवानाम यथा शंभु और पुराणा नाम इदम तथा, सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। तो अंतिम दिन आप कहाँ पे जाएंगे? मतलब प्लान तो है भी जाने का, कहाँ पर? शुकताल, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया था। और जितने भी प्ले होंगे और कथाएं होंगी अधिकांशतः सब श्रीमद् भागवतम के ऊपर ही आधारित होंगी। श्री हरिद्वार यात्रा की जय। तो हरिद्वार एक बहुत ही लेटेस्ट नेम है इस स्थान का। ये मतलब ऐसा बहुत पुराना नाम नहीं है। इसके पुराने नेम जो सर्वप्रथम इसका एक नाम था वो था मायापुरी क्षेत्र, लेकिन कहीं पर भी इसका संबंध नहीं आता कि इसको मायापुरी क्षेत्र क्यों बोला जाता है। इसके अलावा इस स्थान को बोला जाता है कपिल स्थान। कपिल स्थान क्योंकि कुछ समय कपिल देव जी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए इसका एक नाम था कपिल स्थान। और इसका एक प्रसिद्ध नाम था गंगा द्वार या गंग द्वार या गंगा द्वार, क्योंकि पहाड़ों के बाद गंगा देवी जो है प्लेन्स मतलब भूमि से यहीं पर ही मिलती है। इसके थोड़ा आगे बस पहाड़ी चालू हो जाते हैं लगभग। इसको बोला जाता है हरद्वार मतलब हर होता है, हर किसको जानते हैं? हर किसके लिए बोला जाता है जानते हैं? शिव जी के लिए। और हरि भगवान विष्णु के लिए, हर। तो इसको हरद्वार भी बोला जाता है और हरिद्वार भी बोला जाता है, पर ये दोनों लगभग लेटेस्ट मतलब इसके नए आधुनिक तो नहीं लेकिन फिर भी नए नामों में से है या लेटेस्ट नेम है। आधुनिक तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ये भी पुरातन ही नाम है, लेकिन सभी पुराने नामों में। तो हरिद्वार इसीलिए क्योंकि यहाँ से भगवान हरि की ओर रास्ता जाता है, स्पेशली बद्रीनाथ जहाँ पे नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान बैठे हैं। तो लोग आते थे यहाँ से और यहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे पहाड़ पर चढ़ना बद्रिकाश्रम की ओर। और हरिद्वार क्यों बोला जाए? क्योंकि यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। कहाँ के लिए? केदारनाथ के लिए। यहाँ एक्चुअली हिमालय तो लगभग देखा जाए तो शिव जी का ही क्षेत्र है। उन्होंने बहुत लीलाएं की हैं। ज्योग्राफिकली हिमालय को 5 खंड में, पुराणों की ज्योग्राफी के अनुसार 5 खंड में विभाजित किया जाता है। और तो जो कश्मीर के पास है वो एक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर दूसरा भाग आता है, तीसरा भाग उत्तराखंड का है, चौथा भाग नेपाल का है और 5वां भाग मुझे याद नहीं है, सिक्किम या ऐसा कुछ तो जगह पे वो 5वां खंड है। और ये सबके अंदर शिव जी ने बहुत उनके लीला स्थली है। तो केदारनाथ भी 5 केदार हैं बेसिकली, जिनमें ये केदारनाथ जो हम जानते हैं वो बहुत प्रमुख है। समय रहेगा तो मैं हो सकता है केदारनाथ की भी कुछ एक घटना आपको बताऊं। और इसका एक नाम है स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार क्यों है? क्योंकि पांडव जब सशरीर स्वर्गारोहण की ओर जा रहे थे और स्वर्ग से फिर वैकुंठ जा रहे थे तो उन्होंने भी अपनी यात्रा यहीं से ही प्रारंभ की थी। तो ये कई नाम है हरिद्वार और उनके सिग्निफिकेंस है हरिद्वार। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आप में से कितने भक्त वापस जाओगे दिल्ली यात्रा के बाद? मतलब बाकी लोग नहीं जाएंगे? चलो बद्रीनाथ के बाद वापस दिल्ली जाओगे आप? बद्रीनाथ के बाद, केदारनाथ के बाद, मसूरी के बाद और जो जो भी क्षेत्र है यहाँ पे, ऋषिकेश के बाद, देवप्रयाग के बाद में सब दिल्ली कौन कौन जाएगा वापसी? चलो मैं आपको लेक्चर के पहले डराऊं या लेक्चर के बीच में या लेक्चर के एंड में? हैं? कितने लोग कहते पहले ही डरा दिया जाए आपको? कितने लोग कहते एंड में डराया जाए? ओके ठीक है, आप डरिएगा मत, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, तथ्य बता देता हूँ। तो आज तो हमारे पास रोड है, हेलीकॉप्टर वगैरह है, गाड़ियां हैं जाने के लिए, लेकिन वैदिक काल के अंदर जब कोई सुविधा नहीं होती थी ऊपर जाने के लिए, तो यदि कोई बोलता था कि मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ या केदारनाथ जा रहा हूँ, मतलब कोई शिव भक्त रहेगा तो शिव जी के धाम में दर्शन करने या कोई
भगवान विष्णु का भक्त होगा तो बद्रिकाश्रम दर्शन करने जाने का मतलब समझते हैं क्या होता था? वापिस नहीं आएगा वो व्यक्ति। वो एकदम क्लियर था कि वो वापिस नहीं आएगा। तो हम सोच रहे थे वापिस क्यों नहीं आएगा। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो कैसा है, लोग गाड़ी में जाते हैं 4-5-7 दिन में वापस करके आ जाते हैं। लेकिन इसकी विधि, पहले तो कुछ ऐसा साधन नहीं होता था, तो पैदल जाएंगे ट्रैकिंग करते करते, और ज्यादा हुआ तो वो घोड़ा खच्चर या कुछ ऐसा साथ में ले जाएंगे जो पहाड़ पे चल पड़ेगा। वैसा तो जानवर जो वजन सामान वामान ढोलेगा, अनाज वगैरह सब। और यहाँ से लेके बद्रिकाश्रम तक गंगा जी के 7 प्रयाग आते हैं। टोटल गंगा जी के पथ पर 14 प्रयाग हैं। प्रयाग मतलब जहाँ पे 2 नदियां आपस में मिलती है उसको बोलते हैं प्रयाग। तो जैसे यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे देव प्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, है ना। इस प्रकार से जहाँ जहाँ 2-2 नदियां मिलती जाती हैं उस जगह को प्रयाग बोला जाता है। और इन प्रयाग में से 14 प्रयाग में से टॉप मोस्ट प्रयाग कौन सा है? हाँ जी, प्रयागराज। प्रयागराज 14 प्रयाग है ना पूरे गंगा जी के पथ पे। वहां कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती हैं, तो उसको प्रयागराज बोला जाता है। तो जब भी प्रयाग का मतलब है जहां 2 नदियां मिलती हैं। जैसे देव प्रयाग आप जाएंगे तो मंदाकिनी और अलकनंदा, है ना, ये 2 नदियां मिलती है। फिर उपनंद प्रयाग आएगा तो नंदाकिनी और एक और नदी है। तो ऐसे आपस में जहां भी आप जाएंगे तो वो व्यक्ति, और हर प्रयाग पे कोई ना कोई विष्णु मंदिर है, विष्णु मूर्ति है, तो भक्त वहां पे स्नान करेगा प्रयाग के अंदर, विष्णु मूर्ति का दर्शन करेगा और इत्यादि। और तब जाकर के वो क्रमशः पता नहीं कितने महीने में या कितने हफ्तों में बद्रिकाश्रम पहुंचेगा। तो ज्यादातर लोग तो बद्रिकाश्रम पहुंच ही नहीं पाते होंगे, वो उसी विरह में, उसी यात्रा में ही शरीर त्याग देते होंगे। और यदि कोई पहुंच भी गया तो फिर मेरे हिसाब से बद्रिकाश्रम इतना श्रम करने के बाद कोई पहुंचेगा तो फिर क्या सोचेगा, वापिस क्यों जाना नहीं चाहिए, इधर ही भजन करते हैं जहाँ नर नारायण ऋषि है, जहाँ व्यासदेव है। स्वाभाविक भी है ना। तो इसीलिए हरिद्वार व्यक्ति, कई बार ऐसा बोला जाता है, मुझे इसका प्रमाण नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे बोला जाता था, एटलीस्ट लोकल फोक टेक्स्ट में तो बोला जाता है कि आदमी यही अपना पिंडदान करके जाता था बेसिकली। और यदि कोई वापस आ गया तो फिर तो मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली उसको माना जाता था, है ना। एटलीस्ट होती है ना, अप्रचेताओं की चर्चा होती है। तो विदुर जी को यहाँ जब संग प्राप्त हुआ था मैत्रेय मुनि का, और कब प्राप्त हुआ था? जब दुर्योधन ने उनका अपमान करके उन्हें हस्तिनापुर से निकाल दिया था। तो विदुर जी खुश हुए थे या बड़े दुखी हुए थे? आप लोग हरिद्वार अपमानित होने के बाद आए हो या फिर सम्मान के साथ आए हो, है ना। तो विदुर जी का दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया, तो बोला कि सिर्फ अपने प्राण के अलावा तुम यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते हो। तो बहुत गलत गलत शब्द बोला उनको। भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन भी आता है, महाभारत में भी वर्णन आता है। तो विदुर जी एक बार तो बुरा लगा उन्हें हल्का सा, लेकिन हृदय से वो भगवान का अरेंजमेंट देखा उन्होंने। कह रहे कि देखो मेरी इतनी टफ जॉब थी, सर्विस थी, यमराज के रूप में इतना कठिन सेवा है, सबको दंडित करने का एटसेट्रा, है ना। और इतना आप बताइए यमपुरी के अंदर या यमलोक के अंदर ओवर टाइम करना पड़ता है या छुट्टी मिलती है वहाँ पे? क्यों? क्योंकि इतने पापी हैं, वैकुंठ की लाइन तो खाली पड़ी है, लेकिन यमराज के तो ओवर टाइम करना पड़ता है, इतना हिसाब रखना पड़ता है, और खासा कलयुग के अंदर तो यमराज को भी बहुत टेंशन होती है ना। लेकिन एक समय यमराज बेहोश हो गए। जानते हो कौन सा एपिसोड है वो? एक ऐसा आश्चर्यजनक घटना हुई कि यमराज भी बेहोश हो गए बिल्कुल। कौन सी लीला है? नहीं, जगाई और मधाई। जब जगाई मधाई का उद्धार हुआ, आपको अगर लाइट जलानी है तो जला सकते हो अगर थोड़ी देर के लिए, अगर इफ़ यू वांट तो, या कुछ छोटी मोटी लाइट जला सकते हैं। नहीं हाँ, तो यमराज आश्चर्यचकित हो गए कि मतलब किसी का भी उद्धार हो जाए, इन दोनों का उद्धार तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है। मतलब उनका जो हार्ड डिस्क थी उसमें पता नहीं कितने टेराबाइट्स, यू नो, उनका पाप से भर चुके थे। और जैसे कृष्ण का सौंदर्य गुणावली हर क्षण बढ़ती रहती है, ऐसे उनके पापों की
जो वो है वो भी बढ़ते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों का जब उद्धार कर दिया तो यमराज भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए और बेहोश हो गए। तो जब यहाँ पे विदुर जी बोले वहाँ भी इतना टफ जॉब था, मंडूक मुनि का श्राप मिला तो हस्तिनापुर में आ गया। हरे कृष्ण, थोड़ा कम इको कम कर। तो हस्तिनापुर में आया तो यहाँ भी इतनी पॉलिटिक्स, राजमहल के अंदर पांडवों कौरवों के अंदर, इसी में पूरा टाइम निकल जाता था। तो जब दुर्योधन ने अपमान कर दिया, बोले अब छुट्टी मिली, चलो अब आराम से साधु संग करता हूँ, साधना करता हूँ। और खुश भी थे, ना कुरुक्षेत्र का युद्ध देखना पड़ेगा और ये छुट्टी मिली है, अब निकल जाओ यहाँ से, रिटायरमेंट ले लो। बहुत खुश हो गए विदुर जी। और विदुर जी सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि विदुर जी के वस्त्र कभी सूखते ही नहीं थे। क्यों नहीं सूखते थे? क्योंकि वो एक तीर्थ स्थल पे जाते, और तीर्थ का मतलब है वहाँ कोई तो पवित्र नदी, कोई तो कुंड इत्यादि रहेगा, उसमें स्नान करेंगे और ऐसे ही चल पड़ेंगे। क्योंकि तीर्थ यात्रा में आदमी जाता है ना, तो ऐसा हमारी तरह बैग वैग बांध के नहीं आता भाई, हल्का ही सामान लेके जाता है बिल्कुल। तो विदुर जी तो सब कपड़ों के साथ ही नदी में जाते थे नदी या जो भी कुंड है या तीर्थ है, वहाँ पे बाहर निकलते थे, ठाकुर का दर्शन किया, कोई अन्य क्षेत्र में प्रसाद मिल गया तो खा लिया, फिर अगले तीर्थ चले गए। और भारत में तो तीर्थों और कुंडों की कमी नहीं है। हर थोड़ी देर में जब तक कपड़ा सूखता था उनका, दूसरा तीर्थस्थल आ जाता था, फिर उधर स्नान करते थे, जब तक ये सूखता था तीसरा तीर्थस्थल आ जाता था। तो ऐसे करते करते विदुर जी पहुँचे हरिद्वार। उनकी मुलाकात होती है पहले उद्धव जी से और बाद में मैत्रेय मुनि से, और मैत्रेय मुनि और उनके बीच में बहुत सुंदर संवाद होता है। तो ये घटना भी हरिद्वार के अंदर होती है, और वो संवाद रिकॉर्डेड है तीसरे और चौथे स्कंद श्रीमद् भागवतम के। ध्रुव महाराज ने वैसे तो बचपन में मधुवन में तपस्या की थी, लेकिन बाद में राजपाट त्यागने के बाद, ये बहुत कम हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, ये बंद करना चाहिए, चलाना चाहिए। तो अभी ठीक है, आपको पीछे दिख रहा है पीपीटी? वैसे बाद में 2-3 श्लोक आएंगे तो मैं चाहता हूँ वो रिपीट करें। हाँ जी, हाँ इसीलिए मैं कह रहा था, लेकिन जब वो 3 श्लोक आएंगे ना तब लाइट बंद कर देना, आप इधर ही कुर्सी लगा के बैठ जाओ तो वो बेस्ट है। तो विदुर जी ध्रुव महाराज ने जब मतलब राज्यपाट त्याग दिया, उसके बाद हरिद्वार में आके भी उन्होंने भी तपस्या की थी। जब बचपन में कृष्णिगर भगवान प्रस्तुत हुए थे उनके सामने, वो लीला की थी उन्होंने। कहाँ पे की थी? नहीं, मैंने अभी तो बोला था, ब्रज में मधुवन, 12 वन है, वहाँ पे एक स्थान मधुवन के अंदर ध्रुव महाराज ने तपस्या की। आप में से कितने लोग गए हो मधुवन? अच्छा, ज़्यादा भक्त नहीं गए। मैं भी यात्रा कमेटी अगली बारी ब्रज मंडल के 12 वन में से कुछ एटलीस्ट ईस्टर्न साइड के वन या वेस्टर्न साइड के वनों की यात्रा कर सकते हैं। फिर ये तो सबसे प्रमुख लीला है अजामिल। दूसरा अवसर उन्हें अजामिल को प्राप्त हुआ, और अजामिल जब यमदूतों के दर्शन के बाद, विष्णु दूतों से ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो पश्चाताप करते हैं और हरिद्वार आते हैं, और जहाँ तक मुझे ध्यान है 12 वर्ष तक यहाँ पे भगवान का भजन करते हैं, और फिर शरीर त्यागते और फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। हरिद्वार के अंदर ही दक्ष प्रजापति ने कनखल जो जगह है, आई थिंक घंटा भर दूर होगी यहाँ से लगभग, तो कनखल यहाँ पे उन्होंने वो यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में किसको अपमानित कर दिया था उन्होंने? अपने दामाद को, है ना। नॉर्मली समाज के अंदर जहाँ अपनी बेटी का ब्याह करते हैं तो दामाद की मतलब रिस्पेक्ट करते हैं ना, लेकिन दक्ष प्रजापति सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी बड़े घमंडी थे। शिव जी का बहुत अपमान किया उन्होंने, बहुत अनादर किया। वहाँ ब्रह्मा जी भी थे, सब थे, और शिव जी लेकिन बिल्कुल शांत स्वभाव के रहे और वहाँ से चले गए। तो ये हुआ। और फिर बाद में दक्ष ने एक और बड़ा यज्ञ किया था। वो यज्ञ में उन्होंने अपनी बाकी 15 लड़कियों को, पुत्रियों को बुलाया, लेकिन सती को नहीं बुलाया, दाक्षायणी सती को, और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और ये लीला भी मेरे हिसाब से जब कनखल जाएंगे तो उस दिन, कल या परसों जिस दिन भी जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन होगा। तो अब सती कहती है शिव जी को कि भाई ऐसे यज्ञ हो रहा है, मेरी सब बहनें आ रही हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, तो मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। शिव जी ने बड़े प्रेम से उनको समझाया कि नहीं, हमको नहीं बुलाया है, तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान करेंगे, फिर तुम सहन नहीं कर पाओगी, तो तुम जाओगी तो फिर वापस नहीं आ पाओगी, मतलब शरीर छोड़ दोगी। शिव जी तो सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया उनको। लेकिन सती देवी
एकदम ऐसा बोला है कि इतनी आग बबूला हो गई, बिल्कुल तांबे जैसी लाल आंखों से शिव जी को देखने लगी और बहुत गुस्सा हो गई, है ना। अब शिव जी जो हैं वो पतिव्रता शिरोमणि स्त्री हैं, है ना, टॉप मोस्ट ऑफ ऑल चेस्ट वुमेन। तो आप सोचिए, अगर सती या पार्वती देवी शिव जी को की बात का उल्लंघन कर सकती है, तो आधुनिक समाज में अगर किसी पति की बात पत्नी टाल दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं, है ना। तो सती आ जाती हैं फिर यहाँ पर, और जब यहाँ आती हैं तो दक्ष प्रजापति उनका शिव जी का अपमान करते हैं। जब शिव जी का ऐसे अपमान करते हैं तो बताया गया है कि किसी वैष्णव का अपराध हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नहीं, शरीर छोड़ देना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। नहीं, सबसे पहला है सामने वाले को मार डालना चाहिए, सॉरी। तो अब दक्ष को तो मार नहीं सकती थी, पिता भी हैं। दूसरा है आई थिंक सामने वाले को वाद विवाद में मतलब उसको हराना चाहिए, तो वो भी नहीं कर सकती थी। तीसरा है अगर ये दोनों ना कर पाओ तो व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए? उस शरीर को त्याग देना चाहिए। तो सती ने यही फॉलो किया और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्रोधित हो रही थी कि दक्ष प्रजापति से, जो कि इतना ईर्ष्यालु है शिव जी के प्रति, उनसे मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, तो मुझे नहीं रखना उनसे प्राप्त किसी वस्तु को। तो उन्होंने शरीर त्याग दिया वहाँ पर। आपसे निवेदन है कि यदि आप कभी कोई वैष्णव निंदा सुनो तो आप वहाँ से चले जाओ, शरीर मत त्याग देना, है ना। बाद में कभी कोई इंक्वायरी होगी तो फिर ये रिकॉर्डिंग सुना देगा, बोले कि मुरली कृष्ण दास ने लेक्चर में बोला था। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि कोई कभी ऐसे, वैसे तो वैष्णव अपराध में हमें बस चले जाना चाहिए। वाद विवाद भी करते हैं तो फिर क्या होता है, कई बारी वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। और उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, तो मूर्ख आदमी को उपदेश देने से उसका क्रोध ही बढ़ता है, जैसे सांप को दूध पिलाने से उसका केवल विषवर्धन होता है। तो एनीवे ये सेक्रीफाइस हुआ और यहीं पर ही, वहीं कनखल के पास में एक जगह है, एक्चुअली एक दक्ष प्रजापति मंदिर है या दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। तो सती जब भस्म, और उसी के पास में सती कुंड है जहाँ पे सती ने अपने आप को भस्मसात कर लिया था। तो दक्षेश्वर महादेव, क्योंकि फिर जब सती भस्म हो जाती हैं तो फिर शिव जी को बहुत क्रोध आता है और शिव जी एक अपने गण को प्रकट करते हैं, वीरभद्र, और वो आते हैं और तलवार से दक्ष का सर काट देते हैं और उसी यज्ञ कुंड में डाल देते हैं, तो एकदम भस्म हो जाता है उसका सिर भी। तो फिर बाद में शिव जी को सब देवता आते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं और फिर शिव जी क्या करते हैं, दक्ष प्रजापति को किसका सर लगा देते हैं? बकरे का सर लगा देते हैं। अब सोचो मतलब कितना इंसल्टिंग होगा दक्ष के लिए। वो उसके बारे में बताया, बहुत ही मतलब स्मार्ट था, हैंडसम व्यक्ति था, बहुत सुंदर था दक्ष, और अब ऐसा बकरे का मुख लगा तो कितना भद्दा लगेगा, है ना। तो फिर ये होता है और वो दक्ष भी शिव जी से क्षमा मांगता है, तपस्या प्रार्थना करता है, तो इसलिए दक्षेश्वर महादेव जो दक्ष के ईश्वर हैं। तो ऐसे ये जगह है, आई थिंक कल या परसों में एक दिन आप जाएंगे वहाँ पे कनखल, है ना। और जैसे मैंने बताया पांडवों ने अपना स्वर्गारोहण और फिर वहाँ से वैकुंठ लोक गए थे, तो यहीं हरिद्वार से चालू किया। अब ये नाम आपको पता है, ये हर की पौड़ी, हर की पेड़ी नाम क्यों दिया जाता है, किसके कारण, इसका क्या मतलब है? इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, है ना, और इसके कई मीनिंग हैं। तो एक तो ये वर्ड जो पौड़ी बोला जाता है, ये पौड़ी सही उच्चारण नहीं है, एक्चुअली है पेड़ी। पेड़ी मतलब होता है सीढ़ी, स्टेयर। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बनाई थी राजा विक्रमादित्य ने, ऐसा है। और उनके भाई थे भर्तृहरि। भर्तृहरि का नाम सुना है आपने? आपने कोई हिंदी में पढ़े होंगे या संस्कृत के अंदर, तो भर्तृहरि एक राजा भी थे और एक कवि भी थे। तो उनकी घटना तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने हरिद्वार में आके तपस्या की थी, यहीं पास में एक पर्वत के ऊपर। और पर्वत से प्रतिदिन वो आते थे और गंगा नदी में स्नान इत्यादि करते थे। तो जिस रास्ते से वो आते थे उनके स्मृति के अंदर उनके भाई विक्रमादित्य ने ये सीढ़ियाँ बनाई, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, भर्तृहरि की पेड़ी, भर्तृहरि पेड़ी।
तो कालांतर में भर्तृ तो हट गया, वो बच गया हरि की पेड़ी, और वो पेड़ी भी पौड़ी हो गया। तो ये इसीलिए इसका नाम जाता है भर्तृहरि के ऊपर। बेसिकली अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप जाएंगे तो हर की पौड़ी या हरि की पौड़ी या हर की पेड़ी जो भी है, सही प्रोनाउंसिएशन वैसे पेड़ी है, तो ये राजा विक्रमादित्य ने बनाई थी भर्तृहरि, अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति के अंदर। हालांकि हर की पेड़ी या हरि की पेड़ी दोनों का मतलब क्या है, वो सीढ़ियाँ जिससे आप शिव जी की ओर या फिर भगवान विष्णु की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वो हरिद्वार के हरद्वार और हरिद्वार के प्राण में बताया विशेषकर। अब ये जो करंट हर की पौड़ी है या हर की पेड़ी है, ये कुछ मतों के अनुसार एक्चुअल गंगा जी नहीं है जो यहाँ फ्लो है, ये तो बैराज के द्वारा थोड़ा आर्टिफिशियल रूप से यहाँ बनाया गया है। ये कुछ लोगों का मत है, कुछ वैष्णवों का मत है रादर कहा जाए। असली गंगा तो यहाँ से लगभग कितना, आई थिंक 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वो फ्लो जो नेचुरल फ्लो है वहाँ से जाता है बेसिकली, जो नियर बाय हरिद्वार के ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा के अंदर कुछ मतों के अनुसार। और कुछ मतों के अनुसार ये भी एक्सट्रीम है, और बाकी फिर जो मतलब उसको अलग अलग घाट बना दिए यात्रियों की सुविधा के लिए। और ये सबसे प्रमुख एक तीर्थ स्थल है हरिद्वार का, कनखल के अलावा जहाँ दक्षेश्वर महादेव हैं, और उसके अलावा और भी कई स्थान हैं, मैं 1-2 और आएंगे अभी इसके अंदर। तो ये एक मत है, और यहीं पर ही ब्रह्म कुंड है ऐसा बोला जाता है। हाँ, ब्रह्म कुंड। तो अब कोई कहता है कि ये ब्रह्म कुंड ऐसे बाद में बनाया है, कहीं और था ब्रह्म कुंड, थोड़ा दूरी पे था। कुछ कहते हैं कि नहीं, यही ओरिजिनल ब्रह्म कुंड है। एनीवे डजंट मैटर। यहाँ पे एक राजा थे श्वेत, तो वो श्वेत राजा ने भगवान की तपस्या करी थी, तो भगवान उनसे प्रकट हो गए, भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, और ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रार्थना किया। तो यहाँ पे ब्रह्म कुंड, जहाँ दर्शन दिए थे वो जगह पे एक छोटा ऐसा ब्रह्म कुंड है, और जब रात को गंगा जी की आरती होती है तो उसी ब्रह्म कुंड के पास में होती है, और उसी के पास हर की पौड़ी है। और इसीलिए हर की पेड़ी या हरि की पेड़ी का एक अर्थ ये भी है, जहाँ भगवान शिव जी के भी पद चिन्ह हैं, चरण चिन्ह हैं, और भगवान विष्णु के भी चरण चिन्ह हैं। तो बोला कि यहाँ पे आके उन्होंने भी अपने चरण रखे थे, शिव जी ने और विष्णु भगवान ने। तो ये एक ब्रह्म कुंड है, और राजा भर्तृहरि के नाम से हरि की पेड़ी, और फिर हर की पेड़ी और हरि की पेड़ी, ये सब, और बाद में हर की पौड़ी आज बना। तो ये राजा भर्तृहरि की जो कथा है ना, ये बड़ी, आपने किसी ने सुनी है इनकी हिस्ट्री? अच्छा, कुछ लोगों ने सुनी है। ये बड़ी सीखने वाली, मतलब शिक्षाप्रद भी है और बहुत मनोरंजक वो भी है। तो ये महान राजा थे भर्तृहरि, और हुआ क्या कि इन्होंने और अच्छे कवि थे, ये बहुत बड़े पोएट थे। तो इन्होंने 100 श्लोक लिखे नीति शास्त्र के ऊपर, जैसे विदुर नीति है, चाणक्य नीति है। तो ऐसे इन्होंने नीति शतकम लिखा है, नीति शतक का मतलब 100 श्लोक नीति को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब राजनीति, कूटनीति, ऐसे नीति शास्त्र को, डिप्लोमेसी को सिखाते हुए। फिर ये राजा थे और बहुत ही कामुक व्यक्ति भी थे, ऐसा है। और इनकी जो पत्नी थी, रानी थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, सौंदर्यवती थी। तो उस पे राजा बड़े आकर्षित थे। तो उस रानी के गुणगान में इन्होंने एक शतक लिखा, 100 वर्सेस, सौंदर्य शतक, है ना, 100 वर्सेस ग्लोरीफाइंग ब्यूटी, ऐसा है। कवि थे तो लिख दिया 100 श्लोक उन्होंने। कुछ समय बाद क्या हुआ कि इस राजा भर्तृहरि को एक बहुत ही कीमती हीरा, ज्वेल प्राप्त हुआ। तो राजा ने सोचा कि अब मैं इसका क्या करूं? तो उसने सोचा कि जो मेरे को सबसे प्रिय मैं उसको उपहार देता हूं। तो उस रानी को उपहार दिया। तो थोड़े समय बाद में क्या हुआ कि एक वेश्या आई उस राज्य में रहने वाली, और उसने राजा को एक उपहार दिया। और वो उपहार क्या था? वो यही हीरा था। तो राजा एकदम हैरान हो गया, ये हीरा तो मतलब इसका कोई सेकंड कॉपी भी नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये कैसे आया? तो उसने उससे पूछा तुम्हारे पास कैसे आया? तो उसने बोला कि आपका जो
वो है अश्वपाल, जो आपके घोड़ों का रखने वाला मेन जो आपका वो है, उसने मुझे दिया। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, बड़ा आकर्षित है मेरे से, तो उसने मुझे दिया। लेकिन मेरा उसके प्रति आकर्षण नहीं है, मेरा आपके प्रति आकर्षण है, इसलिए मैंने आपको दिया। तो उसने पता लगाया कि उस अश्वपाल के पास कहाँ से आया, तो किसने दिया उसको उस रानी ने दिया। तो राजा को समझ में आया मेरा आकर्षण रानी की ओर, लेकिन रानी का आकर्षण मेरी ओर नहीं है, उस अश्वपाल की ओर है। अश्वपाल का आकर्षण रानी की ओर नहीं है, उस वेश्या की ओर है। वेश्या आकर्षण उस अश्वपाल की ओर नहीं है, मेरी ओर है। जब ये पूरी गाथा उस राजा ने देखी है, उसको डिस्गस्ट हो गया इस मटेरियल वर्ल्ड से, तो उसने तुरंत वैराग्य ले लिया, राज्यपाट सब छोड़ दिया, और जब ऐसे तपस्या करने लगे फिर महान भक्त बने, वैरागी बने। और अब उन्होंने लिखा वैराग्य शतकम, 100 वर्सेस ग्लोरीफाइंग रिनंसिएशन। तो उसके मैं 3 श्लोक आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत शिक्षाप्रद हैं। और इसीलिए हरिद्वार आए हैं तो नॉर्मली जो मैं आपको कह रहा था, दोबारा जाने की व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए वापस। वो आया है, अब हरि के द्वार जब आए तो आगे ही बढ़ना चाहिए, और फिर चाहे वो देव प्रयाग हो, रुद्र प्रयाग हो, बद्रिकाश्रम हो, और तपस्या में ही वैराग्य में जीवन को अपनाना चाहिए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः। लाइट बंद करो, आपको दिख रहा है पीछे से? वैसे पीछे नहीं दिख रहा, लाइट बंद करें तो दिखेगा। वो भी एक हो गई, हाँ। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, तपो न तप्तं वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव जातः। सॉरी, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। कहने भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग लिया, है ना। तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तपस्या नहीं की हमने, हम खुद ही तप गए, है ना। अब पोएट हैं तो ऐसी भाषा लिख रहे हैं। और समय कहीं नहीं गया, हम चले गए। काल तो अपनी गति से घूम ही रहा है, लेकिन हमारी मृत्यु हो गई, है ना। भोग सामग्री तो वही है, आज भी वही है, पहले भी वही थी, आज भी वही है, कल भी वही रहेगी। तो हम भोगों को भोग रहे हैं या भोग हमें भोग रहे हैं? भोग तो वही है, आदमी बदलते जा रहा है बस, है कि नहीं। सुंदर स्थान है, खाने का जगह है, घूमने का है, किसी प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श जो भी भोग हैं, तो वास्तविकता हमें लगता है हम भोग रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, भोग हमें भोग रहे हैं, उल्टा है। मेरे साथ थोड़ा शायद भक्तों को आगे आना होगा, मैं भी, है ना। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पंजाबी बाग के भक्त गए हों और हॉल में जगह पर्याप्त है, तो पर्वत जी लोग भी थोड़ा आगे आ सकते हैं अगर संभव हो तो। और काल नहीं गया, हम काल के साथ बीत गए। इन सब के बाद भी मेरी कुछ पाने की तृष्णा नहीं गई, है ना। तृष्णा न जीर्णो, मतलब तृष्णा नहीं खत्म हुई, हम खत्म हो गए, है कि नहीं। तो ये उनके वैराग्य शतकम का एक प्रसिद्ध श्लोक है। दूसरा, ये इस प्रसंग के बाद लिखते हैं, याम चिंतयामि सततम मयिषा, याम चिंतयामि सततम मयिषा विरक्ता, साप्यन्यम इच्छति जनम स जनोन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। तो कह रहे हैं, याम चिंतयामि सततम, मैं जिसका चिंतन करता था वो मेरे से विरक्त थी, है ना। वो किसी और की इच्छा करती थी तो वो दूसरी स्त्री में आसक्त था, है ना। और वो जो नर्तकी थी, वैश्या थी, वो मेरे प्रति स्नेह रखती थी। अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, ये सारा ड्रामा धिक्कार है इसको। धिक्ताम च, उस रानी को धिक्कार है। तम च, है ना, उस अश्वपाल को धिक्कार है। मदनम च, कामदेव को ही धिक्कार है। पूरे एरोज ऑफ क्यूपिड मेक्स वन स्टूपिड, है ना। तो कामदेव के जो बाण हैं व्यक्ति को पूरा अंध बना देते हैं। जैसे एक व्यक्ति जन्मांध होता है, एक कामांध, लव इज ब्लाइंड ऐसा बोलते हैं ना,
प्रेम में आदमी अंधा हो जाता है, तो ऐसे ये काम, एक्चुअली वो काम रहता है तो कामांध। और मदांध, मदांध मतलब कोई नशे, मतलब अहंकार में अंधा हो जाता है, जैसे दक्ष प्रजापति थे या जैसे नल कुंवर मणिग्रीव थे, तो मदांध। तो कहने ये कामदेव को धिक्कार है। इमाम च, है ना, और ये उस रानी को धिक्कार है, अश्वपाल को धिक्कार है, कामदेव को धिक्कार है, उस वैश्या को धिक्कार है, और सबसे ज़्यादा धिक्कार किसको है? मुझे धिक्कार है, माम च, है ना, कि मैं इस कामदेव के वशीभूत हो गया था। और ये भी एक बहुत फेमस वर्स है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। चल आपके लिए सरल मीटर बोल देते हैं। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम। हम लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा इस मीटर को पढ़ने के लिए। आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम्। तो कभी आपको भय के ऊपर लेक्चर देना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि वैष्णव समाज में श्लोक को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कई डिवोटी यूज़ करते हैं कि भोग करने पे क्या हो जाता है, रोग का भय होता है ना। चाहे कोई व्यक्ति अत्यधिक यौन जीवन में लिप्त होता है तो उससे वैसी बीमारियां हो जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो पेट खराब हो जाता है। तो किसी प्रकार का भोग करेंगे तो रोग का भय रहता है। कुले च्युति भयम, कोई बहुत सम्मानित कुल में है तो अपमान का भय रहता है। वित्ते नृपालाद अभयम, और किसी के पास धन ज़्यादा होता है तो इनकम टैक्स का डर होता है कि नहीं, ईडी का डर होता है, भाई रेट पड़ जाएगी। मौने दैन्य भयम, और मौन रहने पे कोई हमें लोग बेवकूफ़ समझ सकते हैं, हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, भाई ये तो बेवकूफ़ है, मौन रहता है, कुछ रिटेलिएट नहीं करता है, तो दैन्य भयम। बले रिपु भयम, और बलशाली होने पर शत्रुओं का भय होता है, क्योंकि भाई अगर कोई एक व्यक्ति बलशाली है तो दूसरे बलशाली व्यक्ति फिर उस पर अटैक कर सकते हैं। रूपे जराया भयम, और कोई बहुत सुंदर है तो डर किसका रहता है? बुढ़ापे का, जरा का। आपने शायद सुना होगा, एक कई साल पहले एक एक्ट्रेस थी, विदेशी एक्ट्रेस मार्लिन मुनरो उसका नाम था। उसका जब पहला बाल सफ़ेद हुआ उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया और उसके बाद किसी को दिखी नहीं, सुसाइड कर लिया। ऐसा है ना। तो बुढ़ापा का भय ऐसा भी हो जाता है कभी। रूपे जराया भयम, शास्त्रेवादी भयम, कोई शास्त्र में बड़ा पंडित है तो उसको वाद विवाद का, तर्क का भय रहता है। गुणे खल भयम, गुणी होने पर खल, दुर्जनों का भय रहता है। और काये कृतांता भयम, और कोई बहुत स्वस्थ है, शरीर है, तो भी उसे यमराज का, कृतांताद भयम, यम का भय रहता है कि मृत्यु ना आ जाए। सर्वम वस्तु भयान्वितम, इस संसार में सारी वस्तुएं भय पैदा करने वाली हैं, केवल एक ही वस्तु से अभय प्रदान हो सकता है, वो क्या है? वैराग्यमेवा अभयम। आप जितने वैराग्य हैं, वैरागी हैं, उतना आपको अभय है। उसके पास कुछ है ही नहीं तो बेचारे को डर किस बात का, है कि नहीं? वैराग्यमेवा अभयम। तो ये भर्तृहरि महाराज की रियलाइजेशन है, जिसको उन्होंने वैराग्य शतकम 100 वर्सेस 100 श्लोक लिखे वैराग्य का गुणगान करते हुए। तो इस भर्तृहरि के ऊपर ये हरि की पौड़ी या हरि की पेड़ी बेसिकली उस नाम से आया है। ज़्यादातर लोगों को इस विषय में नहीं नॉलेज रहता है कि ये भर्तृहरि से आया है, ऐसा करते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे जो सप्तऋषि हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं हैं, तो यहाँ पे एक सप्तऋषि घाट है, वहाँ वहीं का एग्जैक्ट फ़ोटो है ये। तो सप्तऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो गंगा देवी वहाँ से बह रही थी। तो गंगा देवी ने बड़ा आदर किया इन ऋषियों का,
और सोचा कि गंगा देवी के भाव से जो है इनकी तपस्या कहीं भंग ना हो जाए। तो गंगा देवी ने क्या किया, 7 स्ट्रीम्स में अपने को बांट लिया और साइड साइड से चली गई सप्तऋषि घाट। ऐसा 7 स्ट्रीम्स हैं बेसिकली गंगा देवी की। आज तो शायद थोड़ा 19-21 हो गया हो, लेकिन गंगा देवी ने अपना को 7, और जहाँ जहाँ वो बैठे थे वहाँ वो बैठे रहे और साइड साइड से गंगा देवी 7 धाराओं के अंदर जो है बहने लगी। तो वह सप्तऋषि घाट। तो सप्तऋषियों ने भी यहाँ आके तपस्या की थी। और तो ऐसे अनेक मतलब आप महान संतों ने, ऋषियों ने, भक्तों ने यहाँ आके तपस्या किया है। फिर आगे और हरिद्वार में कुछ कुछ और स्थान है। एक स्थान है यहीं पास में ही, मतलब हर की पौड़ी के पास में है, क्रॉस करके उस साइड में भीमगौड़ा। नाम सुना है आपने, भीमगौड़ा? तो ये क्यों पड़ा था भीमगौड़ा, नाम जानते हैं? हाँ, क्योंकि अब क्या था पता नहीं, किसी कारण से भीम ने अपना जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, नी गोड़ा, घुटना, इसको जोर से मारा पृथ्वी के ऊपर। तो वहाँ पे भीमगौड़ा वो स्थान है, जल भी प्रकट हो गया था। तो आज ये जगह है भीमगौड़ा। हमारा भी इस्कॉन का भी एक लैंड है वहाँ पर भीमगौड़ा के अंदर। तो वो एक और स्थान है, सप्तऋषि घाट है। ऐसे और पता नहीं अनेक स्थान हैं जिसकी अनेक महिमा है और अनेक इतिहास है। फिर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से 1 घंटे भर की दूरी पे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश क्यों प्रकट हुआ था? एक मुनि थे, रैभ्य मुनि। तो ये तपस्या कर रहे थे उस स्थान पर आकर के। तो वहाँ पे जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान प्रकट हो गए। उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए रैभ्य मुनि से, और रैभ्य मुनि से बोला क्या वरदान मांगो। तो उन्होंने बोला, हे भगवान, मेरी एक इच्छा है कि आप इस स्थान पे मैंने तपस्या की है, आप यहाँ पे निवास कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ सदैव निवास करूँगा। इसलिए उस स्थान का नाम भी है ऋषिकेश, और रैभ्य मुनि ने उस स्थान को प्रकट किया था। तो वास्तुतः आभारी हैं रैभ्य मुनि। रैभ्य मुनि के बारे में और कोई ज़्यादा वर्णन कहीं प्राप्त होता नहीं है सिवाय इस ऋषिकेश के अलावा। जो ऋषिकेश का प्रमुख मंदिर है, अब टिपिकली मैं सोचता था जब ऋषिकेश आता था कि ऋषिकेश कि मुख्य डीटी कौन होने चाहिए? भगवान ऋषिकेश होने चाहिए। भाई धाम का नाम ही ऋषिकेश है तो फिर ऋषिकेश होने चाहिए कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं था। समहाउ ऋषिकेश का ऐसा कोई वहाँ मंदिर नहीं है ना। तो लेकिन एक जो वहाँ का प्रमुख मंदिर है वो है भरत मंदिर। जो भगवान रामचंद्र के भाई थे भरत, तो उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की थी, है ना, कई समय तक। तो इसीलिए यहाँ पे उनकी याद में भरत मंदिर बना। और शायद वहाँ पे जो विग्रह हैं वो है ऋषिकेश, उनको बोला जाता है। चतुर्भुज विष्णु के रूप में वो विग्रह हैं। बहुत सुंदर विग्रह हैं, स्वयंभू शालिग्राम से प्रकट हैं, लगभग 5 फीट बड़े विग्रह हैं। तो इस यात्रा में शायद ऋषिकेश नहीं जा रहे ना, तो कभी आप आएँ तो ऋषिकेश आएँ तो इस भरत मंदिर का अवश्य दर्शन कीजिएगा। सुंदर पौराणिक स्थली भी है, इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है बाद में, सुंदर पवित्र स्थान है। तो ये इसके बाद एक चीज़ मैं भूल गया, भरत ऋषिकेश हाँ, ऋषिकेश का एक नाम है कुब्जाम्रक स्थान। कुब्जाम्रक ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। तो क्या हुआ कि जब रैभ्य मुनि तपस्या कर रहे थे तो भगवान वहाँ पे रैभ्य मुनि से प्रसन्न हो गए और उनकी तपस्या को देखने के लिए आम के पेड़ के पीछे छुप करके भगवान देख रहे थे। तो भगवान के वजन से वो आम का पेड़ ऐसा झुक गया पूरा, है ना। जब पेड़ झुक गया तो रैभ्य मुनि की तपस्या टूटी, तो देखा भगवान स्वयं वहाँ पे हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने कहा मैं यहाँ वास करूँगा, और इस स्थान का नाम इसलिए भी क्या पड़ेगा, एक कुब्जाम्रक घाट, मतलब जहाँ पे वो पेड़ ऐसा झुक गया, टेढ़ा हो गया। जैसे कुब्जा का वर्णन आप कृष्णा बुक में पढ़ते हैं ना, ऐसे कुबड़ी या झुकी हुई जो स्त्री है, तो इसलिए उस ऋषिकेश का नाम कुब्जाम्रक स्थान तीर्थ भी पड़ता है। फिर आप जाएंगे नीलकंठ महादेव। तो नीलकंठ महादेव का जो आर्किटेक्चर है, जो शिल्प है, ये द्रविडियन मतलब दक्षिण भारतीय कला के अंदर बनाया गया है। इसका जो डिज़ाइन है वो दक्षिण भारतीय शैली में है। और कहा जाता है कि जब भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था, हलाहल विष।
और विष निकला तो सब बोल रहे थे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि कैसे कोई लेगा। मान लीजिए अभी लंच के अंदर आपको सबसे पहली आइटम दी जाए विष प्रसाद, आप में से कितने भक्त लोगे? कोई लेगा? जहर? वाह कमाल है, प्रभु जी की बड़ी श्रद्धा है ना। वैसे लेकिन मतलब ना तो बांटेंगे है ना, और ना आप लीजिएगा। हम क्या बोलते हैं, जब अपनी लैब्स के अंदर टेस्ट करते थे तो वो साइनाइड होता है, पोटेशियम साइनाइड। तो अब ऐसे हमारा चुटला चल रहा है, इसका टेस्ट बताओ। हाँ समझे आपको, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट बताने में क्या होगा, वो व्यक्ति बता ही नहीं पाएगा मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, क्या है, वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। और वो साइनाइड पे एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक दिन तक हमारे शरीर से गंध नहीं जाती थी, क्योंकि बाद में अमोनिया गैस सब निकलता है, उसके बाद में लैब कोट जल जाता था वो अलग, तो बड़ा मतलब पूरा इतना बदबू आता है उसके अंदर से। तो एनी हाउ, और देखिए शिव जी वैष्णव मानाम यथा शंभु, महान वैष्णव हैं, उनमें तो अद्भुत शक्ति है, लगभग भगवान विष्णु के समान शक्ति है। तो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्होंने विष का पान कर लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पे उन्होंने विष का पान किया था, तो इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, नीलकंठ। और अपने गले में उन्होंने धारण कर लिया। एक वर्जन इस कथा के अंदर कि पार्वती देवी ने शिव जी के गले को दबाया कि वो नीचे ना जाए, मतलब ऐसे मारने के लिए नहीं, है ना। तो वो विष वहीं रुक गया। मैंने एक ही वर्जन ऐसा पढ़ा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। नॉर्मली तो यही है कि उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया, वो विष नीचे नहीं गया। तो ये स्थान है नीलकंठ महादेव। और ये जो मंदिर का निर्माण किया था, ये महाराष्ट्र के सातारा जिले से अहिल्याबाई होलकर, नाम सुना है आपने इनका, अहिल्या देवी होलकर का? किस प्रसंग के लिए सुना है? हाँ जी, कहाँ की? इंदौर की महारानी थी। और किस लिए सुना है अहिल्या देवी होलकर, किस लिए फेमस है? हाँ जी माता जी, हाँ रेलवे स्टेशन नहीं वो तो अभी रखा है, ये तो उचित सम्मान किया है उन माता जी का। यस, अगर आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो उस मंदिर का जो निर्माण है, आप सब गए थे लास्ट यात्रा के अंदर, मैं इसीलिए इस बात को चर्चा कर रहा हूँ। मैंने उस समय प्रभुपाद जी इस बात को चैतन्य चरितामृत के वाराणसी में सेक्शन में मेंशन भी करते हैं उनका नाम, अहिल्याबाई होलकर का। तो उन्होंने काशी विश्वनाथ के उस मंदिर का, और वहाँ तो पता नहीं कितना सोना लगाया है, उन्होंने इस महादेव का मंदिर यहाँ पे नीलकंठ का भी बनाया था, अहिल्याबाई होलकर या अहिल्या देवी होलकर। तो माता जी से मंदिर बना सकते हैं, मतलब, और रानी थी एक, है ना। और शिव जी की ऐसा लगता है उनके कार्यकलाप से कि महान भक्त होंगे शिव जी के, इसलिए सब मंदिर उन्होंने स्थापित किए थे। और आप जानते हैं हरिद्वार तो किस लिए फेमस है? जब समुद्र मंथन हुआ था, फिर विष तो चलो शिव जी ने ले लिया, और अमृत जब पैदा हुआ तो कौन लेके आया था अमृत? नहीं, मोहिनी देवी थोड़ी लेके आए थे। मेरे को थोड़ा हैरानगी हो रहा है, या तो आप बहुत थके हुए हैं या फिर आप मतलब कुछ भी इतिहास नहीं जानते हैं। धन्वंतरी जो हैं वो कुंभ, अमृत का कुंभ घड़ा लेकर के आए थे, और सारे देव दानव उसके पीछे भागने लगे, अहम पूर्वम नस्तम प्रभु, कि पहले मैं लूँगा। और भगवान ने देवताओं को बोला आप शांत रखो, इनको झगड़ने दो, मैं दिलाता हूँ आपको अमृत। तो ऐसे झगड़े के अंदर 4 जगह उस कुंभ से अमृत की बूंद गिर गई थी, और प्रत्येक 12 वर्ष के अंदर वो मतलब उन स्थानों में क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है, क्योंकि कुंभ प्रकट हुआ था अमृत का, कुंभ मतलब घड़ा, तो इसीलिए उस कुंभ मेला इसलिए नाम है कुंभ मेला। तो कौन सी है वो 4 जगह? कितनों को मालूम है? जिसको मालूम नहीं आना चाहिए 4 स्थान, उसको आज लंच नहीं मिलेगा। भाई इतना भी नहीं पता तो मतलब बहुत ही गलत बात है। कौन से 4? कितनों को पता है 4 स्थान? बस चलो, आपको प्रसाद इसलिए मिलेगा, आप सत्यवादी तो हो, है ना, तो प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो प्रमुख है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान पे कुंभ की बूंद गिरी थी। तो नासिक यात्रा भी हो गया ना, नासिक यात्रा हुआ था, अभी हरिद्वार भी पहले भी हो चुका, हरिद्वार तो शायद, तो हरिद्वार दूसरी बार हो गया। और कौन सा जगह है? प्रयागराज रह गया शायद, प्रयागराज और उज्जैन,
ये 2 जगह फिर कभी आप यात्रा निकाल सकते हैं, है ना। उज्जैन भी शिव जी का क्षेत्र है, महाकाल क्षेत्र है। प्रयागराज बहुत सुंदर स्थान है, आप भक्त अभी जाए तो। अच्छा, नहीं वहाँ पे ऐसा जाना चाहिए, क्योंकि प्रयागराज तो और भी दिव्य स्थान है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया दशाश्वमेध घाट पे, और हम लोगों के लिए इसलिए दिव्य है क्योंकि प्रभुपाद जी की दीक्षा वहीं हुई थी प्रयागराज के अंदर। तो एनी हाउ प्रयागराज जो है, तो ये 4 स्थानों के अंदर जो है कुंभ मेला लगता है। तो हरिद्वार इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और हरिद्वार, ऋषिकेश, और शंकराचार्य जी ने 4 जगह पे 4 धाम स्थापित किए थे। कौन कौन से 4 धाम? बद्रीनाथ उत्तर में, पूर्व में क्या था? जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, और पश्चिम में द्वारका। तो ऐसा कई इतिहासकारों का कहना है कि शंकराचार्य ने ये कि एक बड़ी सुंदर योजना थी कि पूरा जो भारतवर्ष है वो पूरी तरह से धर्म क्षेत्र रहे, एक प्रकार से पुण्य क्षेत्र रहे। तो ये 4 दिशाओं में उन्होंने 4 धाम बनाए, और निरंतर इन 4 धामों के जो मतलब ऋषि मुनि थे या महंत थे इत्यादि, ये एक दूसरे धाम ट्रैवल किया करते थे, जाया करते थे। और 4 जगह भाषा अलग, भोग अलग, वहाँ का वातावरण अलग। एक कहाँ पूरा पहाड़ पे, एक पूरा समुद्र, 3 पूरे समुद्र पे, आप सोचिए, द्वारका अलग है ना। तो ऐसे ये शंकराचार्य जी की एक प्रकार से, कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि योजना थी ये 4 धाम बनाने की, रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी और द्वारका। और वैष्णवों का एक कहना है कि जब भगवान को खाना होता है तो कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी। और खाने के बाद व्यक्ति क्या करता है? हमें सही अन्नामृत पाओ और खा के सो जाओ। तो स्वाभाविक होता है, प्रसाद खाने के बाद तो नींद आती है। तो हमारे सुदामा प्रभु कहते हैं, खाओ पराठे मारो खराटे। तो भगवान जब विश्राम करना होता है तो कहाँ जाते हैं? वही रामेश्वरम के पास श्रीरंगम है, श्रीरंगम के अंदर विश्राम करते हैं। फिर भगवान को जब शासन करना होता है तो कहाँ जाते हैं? द्वारका। और जब तपस्या करनी होती है या सॉलिट्यूड चाहिए तो कहाँ आते हैं? बद्रीनाथ, है ना। तो मेडिटेटिंग गॉड, ईटिंग गॉड, स्लीपिंग गॉड एंड रूलिंग गॉड, है ना। वही कृष्ण भगवान है, लेकिन उनके 4 अलग अलग फीचर्स हैं इन 4 धाम के ऊपर। तो ये 4 मुख्य धाम बोले जाते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर, हिमालय क्षेत्र में या हरिद्वार क्षेत्र के अंदर 4 लघु धाम बोले जाते हैं। वो क्या क्या हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो जहाँ गंगा का उद्गम है वो गंगोत्री है। जहाँ गंगा उत्तरी, जहाँ गंगा उत्तर दिशा में फ्लो करती है ना। और ऐसे यमुनोत्री, जहाँ से यमुना उत्तर दिशा की ओर फ्लो करती है तो यमुनोत्री, या जहाँ से प्रारंभ होती है तो ये 2। फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ। और 3 बज गए। मेरे को बता सकते हैं कि ड्रामा टीम रेडी है क्या? चेक करके पूछ सकते हैं दे आर रेडी, या मेरे पास कितना और समय है, सो अकॉर्डिंगली आई पेश द। चलिए बता, पार करना तो है ना है? अच्छा ओके, फिर भी एक जना कोई चेक करके आगे बता देंगे तो और अच्छा है। तो क्या हुआ, ये केदारनाथ की जो नहीं, एक मिनट, ऋषिकेश हो गया, नीलकंठ हो गया ना, हाँ सॉरी, केदारनाथ से भी पहले, बद्रीनाथ से पहले हम चर्चा 2 मिनट के लिए करते हैं शुकताल की। तो आज अंतिम दिन भी इस विषय पर चर्चा होगी। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाई। कितने दिन कितने रात? 7 दिन और 7 रात। तो ये रास्ते में स्थान आएगा, मुजफ्फरनगर के ज़िले में आता है। रास्ते में आप बाईपास करके आगे वैसे मुजफ्फरनगर को, बाद में गंगा के किनारे जाएंगे तो शुकताल छोटा सा गांव है। और वहाँ पर लेट मी नो हाउ मच टाइम डू आई हैव, आई विल पेस अकॉर्डिंगली। 5 मिनट्स 10 ओके। तो वो लीला वहाँ पे हुई थी गंगा जी के तट के ऊपर।
और वो बहुत दिव्य स्थान है, वहाँ पे भक्तों को जाना चाहिए और भागवतम पढ़ना चाहिए, या कम से कम भागवत की प्रार्थना करनी चाहिए सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित महाराज से, कि हम श्रीमद् भागवत के प्रति रुचि जागृत कर सकें। आज भी बहुत सुंदर स्थान है, बहुत सारे ऋषि मुनि, आज भी साधु संत वहाँ पे आते हैं। अन्न क्षेत्र, मतलब मैं तो 10-12 साल पहले गया था, तब अन्न क्षेत्र चलता था। 2 वहाँ पे जगह थी, वहाँ दिन में 2 बारी फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री लंच जो है वो साधुओं को, कोई भी आएगा उसको वहाँ मिलता था ऐसे करके। तो शुकताल भी एक बहुत ही पवित्र स्थान है। और केदारनाथ जो स्थान है, शिव जी यहाँ पे कैसे आए, तो जब महाभारत का युद्ध हो गया तो सब पांडवों को बड़ी ग्लानि थी, एक कि भाई हमने इतने लोगों का वध हुआ हमारे राजपाट की वो पाने की इच्छा से, तो वो पश्चाताप करना चाहते थे। पश्चाताप करने चाहते थे तो वो काशी विश्वनाथ गए शिव जी का दर्शन करने के लिए, और शिव जी से क्षमा मांगने के लिए और पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय वंश जनरली शिव जी की उपासना करते हैं, है ना, युद्ध के पहले। तो युद्ध के बाद भी वो लोग गए, लेकिन शिव जी ने कुछ खेल किया उनके साथ में। शिव जी काशी से अदृश्य हो गए, हालांकि काशी उनका घर है, लेकिन शिव जी वहाँ से अदृश्य हो गए, तो मिले ही नहीं पांडवों को। तो पांडव बड़े जो हैं दुखी हो गए। तो पता लगा शिव जी ऐसे हिमालय पे होंगे, तो सब जगह इधर भी उन्होंने खोजा, शिव जी छुपते रहे। फाइनली जब हिमालय पे ऐसे केदारनाथ के पास में जब शिव जी पहुँचे, तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया, नंदी का रूप धारण कर लिया, और पृथ्वी पहाड़ के अंदर छुपने लगे। तो जब पहाड़ के अंदर छुपने लगे तो भीम ने देख लिया, और भीम ने अपने दोनों ऐसे पैर फैलाए, है ना, और उस नंदी को पकड़ लिया, है ना। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, और बोला इस रूप में आपको दर्शन दूंगा। तो जो नंदी का वो रहता है, हम क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, कुबड़, तो वो एक शिवलिंग का रूप उसने धारण कर लिया, मतलब शिवलिंग के रूप में हो गए, और वो हैं केदारनाथ जिनकी आप पूजा करते हैं। और ऐसे 5 केदार हैं जहाँ पे पंच केदार बोलते हैं उन्हें, जहाँ पे शिव जी का मतलब मुख और ऐसे 5 पार्ट्स जो विजिबल थे बेसिकली ऊपर उनके शरीर के, तो पंच केदार होते हैं। नॉर्मली लोग सिर्फ एक केदारनाथ जाते हैं और दर्शन करके आ जाते हैं, बट टिपिकली वो 5 केदार हैं, 5 स्थान हैं ऐसे शिव जी के। और पांडवों ने यहाँ आके बहुत तपस्या भी किया था, पांडवों ने भी काफ़ी तपस्या किया था यहाँ पर आकर के। और हाँ, केदारनाथ के पास एक स्थान है, उसका नाम है उत्तर काशी, और एक है उलू मठ, ऐसे कुछ एक तो बद्रीनाथ का जोशी मठ है, और केदारनाथ के पास भी ऐसे कोई स्थान है, एक स्थान मठ। तो वहाँ पे बाणासुर का वो किंगडम था बेसिकली, जो उषा और अनिरुद्ध की जो लीला हुई थी, जब अनिरुद्ध उषा के स्वप्न में आते हैं, और वो उनकी जो फ्रेंड होती है चित्रलेखा, आई थिंक चित्रलेखा, तो वो उसको पकड़ के अनिरुद्ध को ले आती है। तो यहीं पे उषा के साथ रहते हैं, और ये बाणासुर का जगह था। और बाद में भगवान कृष्ण और शिव जी में लड़ाई होती है, शिव ज्वर नारायण ज्वर, और भगवान विष्णु फिर 1000 हाथ में से 996 हाथ काट देते हैं बाणासुर के, और उसको फिर अभय प्रदान कर देते हैं कि वो शिव जी के गणों में जाना जाएगा ऐसे बाणासुर का। तो वो लीला उस स्थान पे हुई थी, उसका नाम मेरे दिमाग से भी निकल गया, एक केदारनाथ के रास्ते में वो स्थान आता है। तो ऐसे अनेक ये सब पौराणिक स्थान हैं, और बहुत ही स्थान हैं, और जगह जगह भगवान के कई अनेक विग्रह हैं, शालिग्राम शिला है, और कोई किसी के द्वारा सेवित विग्रह हैं, कहीं शिव जी के हैं तो कहीं भगवान विष्णु के हैं। और विशेषकर ये पूरा स्थान पवित्र होता है किसकी वजह से, विशेषकर गंगा देवी की वजह से, जो कि भगवान के चरणामृत हैं। और गंगा दशहरा, हमने निर्जल एकादशी के एक दिन पहले वो दिन भी जाता है, तो उस दिन हमने गंगा देवी की चर्चा भी की थी कि गंगा देवी सबको पवित्र करने वाली हैं। तो अब जब वो कथा शुरू होगी तो मैं एक श्लोक और आपके लिए यहाँ पढ़ना चाहता हूँ कि यात्रा में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो का 10th स्कंद का
ये 84th चैप्टर का 13वां अध्याय है, बहुत फेमस, सॉरी, दशम स्कंद अध्याय 84 श्लोक संख्या 13, और ये बहुत ही फेमस श्लोक है। आप सब शायद कई भक्तों ने से सुना होगा, जानते भी होंगे, तो आप मेरे पीछे दोहराने का भी प्रयास कीजिएगा। हाँ, दिख रहा है आपको पीछे से? यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधीहि कलत्रादिषु भौम इज्यतिः यत्तीर्थ बुद्धिः सलिलेन करहिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। तो यहाँ बता रहे हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि ये जो कफ वात और पित्त त्रिधातुके से बना हुआ ये जो शरीर है यही मैं हूँ, स्वधी, ये मेरा है, मैं हूँ, स्वधी कलत्रा दिशु भौम इज्जति, और ये इस शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, कलत्र आदिशु, कलत्र मतलब होता है पत्नी, आदिशु मतलब संतान, घर इत्यादि, सोचता है कि ये सब मेरा है और मेरा शरीर, मतलब मैं हूँ ये शरीर और ये सब मेरा है, यानी मैं और मेरा की चेतना है जिसकी, और अपने आप को इस देह से आइडेंटिफाई करता है और सोचता है कि ये जो धरती है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है ये सबसे वर्शिपेबल है। जैसे एक वो प्रसंग में जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रिय, ऐसा ऐसा स्लोगन रहता है ना। तो भौम इज्जति, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, यह तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित्, और कोई तीर्थ स्थल पे जाता है और केवल जल में स्नान करके आ जाता है, केवल नदी में जाएगा, पवित्र स्थान पे तीर्थ में स्नान करके आ गया और सोचा तीर्थ यात्रा पूरी हो गई, है ना। और जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः, और वहाँ जा कर के विशेषकर साधुओं का संग नहीं करता, साधुओं की उपासना नहीं करता, उनके मुख से श्रवण नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? स एव गोखरः, गो मतलब गाय और खरः मतलब गधा। ऐसा व्यक्ति जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, शरीर को अपना मानता है, और तीर्थ यात्रा में जाने के बाद उसके लिए तीर्थ इतना ही है, नदी में स्नान कर लिया, कुंड में स्नान कर लिया, बहुत मज़ा आया, अब बहुत बढ़िया हो गया, अब मैं भी पवित्र हो गया, गंगा मैली हो गई, है ना, बस उस तो ऐसा व्यक्ति क्या है? गाय और गधे के समान है। क्यों ऐसा है? देखो, अगर हरिद्वार में कोई गाय और गधा भी आएगा, मान लो होंगे भी यहाँ पे, तो क्या करेंगे? वो जहाँ थोड़ी नदी कुंड होगा उधर स्नान करके निकल जाएगा बाहर, इतना तो गधा और गाय भी कर लेगा। तो अगर एक मनुष्य यहाँ आकर के सिर्फ स्नान इत्यादि करके चला गया तो वो गाय गधे से बेहतर है क्या? आप बताइए, है कि नहीं है? हालांकि ये अच्छा है, स्नान की अपनी महिमा है ऐसे पवित्र स्थानों पर, लेकिन उस स्थान की केवल स्नान से महिमा नहीं है, उस स्थान की महिमा है वहाँ पे रहने वाले संतों से, वहाँ पे रहने वाले वैष्णवों से। यदि उनके मुख से भगवान हरि का गुणगान नहीं सुना तो फिर क्या है? वो ऑलमोस्ट ऐसा व्यर्थ तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने सही फ़ायदा नहीं उठाया। मतलब जहाँ आपको 500% फ़ायदा हो सकता था, वहाँ शायद आपने 5% भी फ़ायदा नहीं उठाया। और क्यों नहीं उठाया? अब मान लीजिए ये बॉटल है, ठीक है ना, और इस बॉटल के अंदर अभी तो चलो पानी भरा है, इसको मैं खाली करके और इसमें सारे घृणित वस्तु डाल दूँ, रक्त मल मूत्र इत्यादि डाल के और सील पैक कर दूँ, ठीक है कि नहीं? या मान लीजिए इसके अंदर शराब पैक करके और फिर हम गंगा में इसको डाल दें, ठीक है, और 15 मिनट तक या एक पक्ष तक स्नान कराएं, तो क्या होगा? ये बोतल पवित्र हो जाएगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? क्योंकि अंदर क्या है? वो सब अवांछित वस्तुएं हैं इसके अंदर, तो इसलिए पवित्र अपवित्र वस्तुएं तो पवित्र नहीं होगी। ऐसे ही जब हम स्नान करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ सुकृति ज़रूर प्राप्त होती है,
कुछ पाप जरूर खत्म होते हैं, सफाई जरूर होती है, लेकिन हृदय के अंदर पाप वृत्ति वैसी ही रहती है। तो पाप करने की यानी या भोगने की जो वृत्ति है विशेषकर, वो समाप्त तो होती है जब हम भगवान के प्रामाणिक भक्तों से भगवान के प्रामाणिक महिमा का श्रवण करते हैं, तब हमारे हृदय की भोग वृत्ति समाप्त हो सकती है। और तो अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करोगे और कितने लोग हैं जो हरि कथामृत का पान करोगे? दोनों करेंगे। आप सावधान रहिएगा, देखिए एक बात से, क्योंकि ज़्यादा साधुओं की कथा सुनने के बाद साधुओं से कहीं आपका हाल भी भर्तृहरि जैसा ना हो जाए, फिर हमें आपके लिए भी कुछ सीढ़ी बनानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पे तपस्या करेंगे, है ना। तो कितने लोग ऐसा सोचते हो कि बस वैराग्य शतकम, आप भी ऐसे वैराग्य शतक का पालन करने वाले हैं? कोई भी नहीं। एक माता जी, दो माता जी कह रहे हैं कि वो पालन करेंगे, एक प्रभु जी, तीन। तो बेस्ट विशेष आपको, है ना। आपकी असली धाम यात्रा, तीर्थ यात्रा तभी मानी जाएगी जब हम भौतिक जगत को भोगने की प्रवृत्ति से सही में वैराग्य ले लेंगे। बाह्य दृष्टिकोण से तो अलग बात है, आप वैराग्य लीजिए, गेरुए कपड़े डालिए, हेड शेव कीजिए, वो एक्सटर्नल है, वो भी ठीक है, वो इंटरनल को फैसिलिटेट करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आप भोगने की वृत्ति से, प्रवृत्ति से वैराग्य अवश्य लीजिए। तो फिर प्रत्येक स्थान ही वास्तविकता में आपके लिए हरिद्वार है। हरे स्थाने अपराध नहीं, क्या है, गंगार पारशा होइले पाश्चाते पावन दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग। कि जो भगवान के संत हैं, सच्चे संत हैं, गंगा में तो आपको देखो दिल्ली से इतनी दूर आना हुआ, स्नान करना है, तब जाकर के आप पवित्र होंगे। लेकिन जो वैष्णव हैं, भगवान के सच्चे शुद्ध भक्त हैं, उनके तो दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये वैष्णवों की महिमा है। और ये वैष्णवों की महिमा भी आप नाटक के अंदर देखेंगे, अजामिल का जब ड्रामा होगा, कि कैसे विष्णु दूतों के संग से अजामिल जो है एकदम रेडी शुद्ध हो गए। और इसके बाद इस कथा को भी सुनेंगे, और एक कथा सुनेंगे आप वैष्णव अपराध का कितना भयावह परिणाम होता है। किसने किया था वैष्णव अपराध? दक्ष प्रजापति ने, है कि नहीं। तो दक्ष भौतिक काम में बहुत दक्ष था, और लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसे नहीं है कि देखिए दक्ष कोई असुर था, ऐसा नहीं है। वो भी एक सज्जन है, भगवान का भक्त है। और देखिए कितना बड़ा झगड़ा हो गया दो भक्तों के बीच में। तो ये बात भी अगर समय रहेगा तो चर्चा करेंगे। मतलब आप भागवतम पढ़ेंगे तो कोई सोच सकता है, मतलब ऐसा झगड़ा, ये दोनों भक्त हैं क्या? शिवजी और दक्ष कोई भक्त हैं? ऐसा कर रहे हैं, पर हैं कि नहीं है वो? हैं। और ऐसा झगड़ा तो भागवतम में रिकॉर्डेड है। मतलब दूसरे का गला काट दिया, आप सोचिए, एक ने सुसाइड कर लिया, एक का गला काट दिया, ऐसा भयानक। हाँ सोचो कि ये भक्तों के समाज में ऐसा होता है। अगर आपको पता लगे कि यहाँ हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है, दो भक्तों में झगड़ा होने वाला है, मान लो यहाँ पे अशोक चैतन्य प्रभु और रामचंद्र में झगड़ा होने वाला है, और एक दूसरे गला काटने वाले, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या वैष्णव समाज है ना। तो आप सोचो इस कथा को आप वो दृष्टिकोण से ज़रूर पढ़िएगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब इतना एक्सट्रीम भी, है ना। शिवजी तो खैर शुद्ध वैष्णव हैं, लेकिन जब मिश्रित भक्त हो और जो शुद्ध भक्त ना हो, तो ऐसे भी जिनके अंदर मिक्स्ड प्रोपेंसिटीज़ होती हैं, वो भक्त भी हैं और ऐसा हो जाता है। तो इसलिए आश्चर्य मत कीजिए कभी कभी कोई भक्त दानव की तरह ट्रीट करे, मान लीजिए उसके अंदर उसकी डिमोनियक टेंडेंसीज एक्स्ट्रा हो, तो ये मत सोचेगा ये कैसा भक्त है कि नहीं। हो जाता है, भक्त अपने अपने स्तर पे हो सकते हैं। तो ये दृष्टिकोण से तो 2 दिन के अंदर ये लीला चर्चा करेंगे। कुछ मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। आप जो हरिद्वार के अंदर हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, लाइट्स ऑन कर दीजिए यहाँ, कि आप कोशिश कीजिएगा, रोज़ एक ही क्लास है, ज़्यादा कथाएं नहीं हैं, तो आप कथा को ध्यान से सुनिएगा। और जैसे नीलकंठ महादेव जाएंगे तो आप उचित प्रार्थनाएं, गंगा देवी का भजन है, आदि शंकराचार्य ने स्तुति लिखा था, और शिव जी के ऊपर श्लोक हैं शास्त्रों के अंदर, 4th कैंटो में, 8th कैंटो के अंदर इत्यादि।
तो जितना हो सके इन गंगा देवी, शिव जी और अन्य अजामिल और दक्ष वाले लीलाओं को पढ़िए, आत्मसात कीजिए। इस स्थान के ऊपर ज़्यादा समय में बर्बाद कीजिएगा फालतू बात करने के अंदर, क्या खाने को मिला नहीं मिला। समय बहुत, कितने देर और आप रहने वाले हो? 96 घंटे से ज़्यादा नहीं है अब और आप हरिद्वार के अंदर, नहीं 72 सॉरी 72 घंटे। तो आप दिन में मत गिनिएगा, 72 घंटे गिनेंगे तो कुछ भी नहीं है समय। तो आपको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपने समय निकाला है, तो असली कमाई करके जाइएगा यहाँ पर। और गंगा जी में स्नान करें तो आप सब बड़ा सावधानीपूर्वक ध्यान कीजिएगा। दुर्भाग्य की बात है, इस्कॉन पंजाबी बाग के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी लगभग 12 दिन पहले 28 मई को हमारे यूथ फोरम के एक भक्त कैंप आया था, स्नान कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो गंगा में डूब गए, है ना। तो ये अभी तक हमारे साथ कभी पहले हुआ नहीं था, भगवान की कृपा से 2-4 बार कभी कभी हुआ, लेकिन अच्छे कुशल तैराक लोग थे तो बच गए, वो लोग बचा लिए गए, बच गए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये इस साल एक घटना हुई है और हम नहीं चाहते कि यह घटना दोबारा हो। और यात्रा कमेटी तो विशेषकर, कितने भक्त रजिस्टर की जितने आए हैं उतने ही वापस जाने चाहिए। आप प्रचार करके 2-4 को एक्स्ट्रा ले जाओगे तो अलग बात है, वो अच्छी बात है, ले जाइए, लेकिन 2-4 कम नहीं जाने चाहिए, है ना। तो आपसे निवेदन है, गंगा का फ्लो बहुत स्ट्रांग है, लगभग प्रत्येक दिन स्नान है। और कनखल जाएंगे तो अवश्य स्नान की व्यवस्था है, कनखल में मुझे पता नहीं, लेकिन मतलब आप जब भी आप टूर पे जा रहे हो तो बैग में स्नान का सामान लेके ही जाओ, ऐसा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई कई स्थानों पे ऐसे लिखा रहता है कि यहाँ स्नान मत कीजिएगा, क्योंकि उस जगह पे क्या रहता है, या तो भंवर रहते हैं या दलदल रहती है। घाट तो बना है लेकिन किसी कारण से, तो ऐसे स्थानों पे मत जाइएगा, यू नो। तो बी वेरी केयरफुल। गंगा देवी में ज़रूर स्नान कीजिए, लेकिन दूर मत जाइए और अननेसेसरी खेल मत कीजिएगा। और यहाँ पे रह के जितनी दिव्य चेतना आप अपनी मेंटेन रख सकते हैं, मेंटेन कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आपको मिल सकते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, हरिनाम संकीर्तन कीजिए, जप कीजिए। और विशेषकर इन पौराणिक स्थानों के ऊपर आप इन भागवतम की कथाओं के ऊपर पूर्णतया अपने आप को डुबो सकते हैं। भागवतम पढ़ के, भागवतम आप सबके फ़ोन के अंदर है, तो ऐसा भी नहीं है आप बहाना मारो कि हम तो किताब लाए नहीं थे, है कि नहीं। तो ये बहाना भी नहीं चल सकता। अब तो आप आराम से, हिंदी में भी है वेदा में, इंग्लिश में भी है, तो कोई भी बहाना नहीं मार सकता कि नहीं भाई हिंदी भाषी हैं, हम तो इंग्लिश नहीं समझ सकते। और ये सारी बहुत सुंदर लीलाएं हैं और इन सब के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत एलेबोरेट परपोर्ट्स दिए हैं। तो आप सबको हरिद्वार यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिद्वार, कनखल, नीलकंठ और शुकताल यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि आपकी यात्रा पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होगी। और यहाँ पे केवल स्नान भी कीजिए, और स्नान को इस प्रकार से गंगा जी को प्रणाम करके कि आप भगवान के चरणामृत हैं, और इस प्रकार से कि आपको गंगा माता अपना संग प्रदान कर रही हैं। और आप पवित्र होकर के फिर क्या करोगे? अगर आप पवित्र हो गए गंगा में स्नान करने के बाद, फिर आप क्या करोगे? हैं? दोबारा हाथी की तरह फिर गंदे काम करेंगे, फिर आप पवित्र हो जाएंगे, है ना। मन्ये कुंजर शौचवत, ऐसा नहीं करना है। पवित्र होने के बाद में आपको और दिव्यता से और गंभीरता से भगवान के नाम रूपी गंगा में, भगवान की कथा के अंदर अपने आप को डुबोना है। तो श्री हरिद्वार धाम की जय, वैष्णवानाम यथा शंभु शंकर भगवान की, श्री गंगा देवी की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गुड।